नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश हैं खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि कुलगाम के चांसर इलाके में गुज़िश्ता शाम मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक़ का इत्तला मिलने पर फौज, पुलिस और CRPF ने मुश्तरका तौर मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच गोलियों का तबादला शुरू हुआ और इब्तदाई गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, जिसके बाद ही अंधेरी की वजह से ऑपरेशन को सुबह तक मुअत्तल किया गया और आज सुबह जो ही ऑपरेशन शुरू किया गया तो फोर्सेस ने मजीद कार्रवाई करते हुए एक और मकाम मिलिटेंट को हलाक किया है। हलाक हुए मिलिटेंटों की शिराकत हिजब का जिला कमांडर शिराज मौलवी और उनका साथी यावर भट्ट के बतौर हुई है। IGP कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि शिराज मौलवी 2016 से एक्टिव था और मुख्तलिफ हलाकतों में मुलविस होने के साथ साथ नौजवानों को मिलिटेंसी में रिक्रूट करता था। वादी कश्मीर में 15 बरस के तवील अरसे के बाद BSF को दोबारा तैनात किया जा रहा है। जराये के मुताबिक फौज, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा अब BSF को भी वादी कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद मजबूत बनाने के लिए अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाएगा। BSF को मरहलावार वादी कश्मीर में तैनात किया जाएगा। जराये का कहना है कि पहले मरहले में BSF की 20 से ज्यादा कंपनियां अहम तनसीबात पर तैनात की जाएंगी। BSF इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में दीगर फोर्सेस के साथ भी ताउन करेगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि BSF को श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, गांदरबल, कुलगाम और बारामूला में तैनात किया जाएगा। उनमें से कुछ कंपनियां CRPF कंपनियों की जगह लेंगी, जिन्हें हटाकर CRPF के जवानों को अमन अमान की सूरत हाल से निपटने के लिए तैनात किया जाएगा। इससे कबल वादी कश्मीर में मिलिटेंसी में इजाफे के वाक़ात के बाद BSF को वादी कश्मीर में तैनात किया गया था और फोर्सेस ने मिलिटेंटों के खिलाफ कई ऑपरेशन भी किए थे। 2005 तक BSF वादी कश्मीर में फौज समेत दीगर फोर्सेस के साथ मिलकर मिलिटेंसी का मुकाबला कर रही थी। 2005 के बाद BSF को बतदरीज इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन से हटा दिया गया है और दरअंदाजी को रोकने के लिए सरहद पर तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान की मेजबानी में अफगानिस्तान के हवाले से चीन, अमेरिका, रूस और मेजबान मुल्क पाकिस्तान पर मुश्तमिल ट्रैको प्लस इजलास में अफगानिस्तान की मौजूदा इंसानी और माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से इमदाद का मुतालबा किया गया। इस्लामाबाद, पाकिस्तान में ट्राइका प्लस के इजलास के बाद तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी आलामे के मुताबिक पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका के नुमाइंदों ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया।
इजलास में अफगानिस्तान में संगीन इंसानी और माशी सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और अफगानिस्तान के अवाम की मदद का अदा किया गया। अफगानिस्तान से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ करारदादों को दोहराया गया है, जिसमें अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और सरहदी आज़ादी शामिल है। इजलास में अफगानिस्तान को दहशतगर्दी और मंशियात से मुतल्लिक जराइम से पाक करने और खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम में शामिल करने पर जोर दिया गया। में अमन इस्तेहकाम आता है तो उसके फवायद देखिए ना, उसके ग्लोबल फवायद हैं, उसके रीजनल फवायद हैं। और अगर अफगानिस्तान में बिगाड़ पैदा होता है, पाकिस्तान तो मुतासर होगा, यकीनन होगा, लेकिन आप नहीं बच पाएंगे। या आपका ख्याल है कि आप दूर हैं, यूरोप महफूज है, या दहशतगर्दी की जद में वो इलाके जो आपके ख्वाब ख्याल में नहीं थे वो नहीं आ पाएंगे? मत भूलिए, तारीख से सबक सीखिए। हमने तारीख से सबक सीखा है और हम तारीख की उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते। इसलिए पाकिस्तान इस वक्त एक कलीदी किरदार, एक जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है, जो हमारा फर्ज है। इंसानी बुनियादों और इंसानी कदरों को बुनियाद बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें दिलचस्पी है वहाँ के अमन में, वहाँ के इस्तेहकाम में, वहाँ की तरक्की में, वहाँ की खुशहाली में, उनके बच्चों में, उनकी बच्चियों के मुस्तकबिल में, उनकी तालीम में, उनकी तरक्की में हम एक दिलचस्पी रखते हैं। हमें एहसास है कि अफगानिस्तान एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है और सबको साथ लेके चलना है। तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि एक अपना किरदार अदा कर रहा है। मुझे खुशी है कि आज बैक वक्त ट्रॉयका प्लस की मीटिंग हो रही है और आज एक बहुत बड़ा वफद, 20 रुकनी वफद जो है वो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जनाब मुत्तकी की सरबराही में इस्लामाबाद आया है। मेरी आज उनसे शाम को एंगेजमेंट भी होगी। तो आज की नशिस्त का जो निचोड़ है मैं उनके साथ रखूंगा, उनसे शेयर करूंगा और उनकी गुफ्तगू जो होगी और उनका जो वे फॉरवर्ड होगा, और पाकिस्तान ने उनके लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड के लिए, बॉर्डर मूवमेंट के लिए जो इक़दामात उठाए हैं, जो उठाना जा रहे हैं, उनसे इंशाअल्लाह रहनुमाई हासिल करूंगा। पाकिस्तान इस वक्त पूरे खित्ते में और दुनिया की जिम्मेदारी जो है, ये पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान उस दुनिया की जिम्मेदारी में अपना किरदार अदा कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि दुनिया को उसका एहसास। चलिए, उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर। उत्तराखंड के देहरादून इलाके से बड़ी खबर कि वहां पर पुलिस की जानिब से 2 कश्मीरी तलबा को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के हवाले से उन्हें हिरासत में लिया गया है। कश्मीरी तलबा को, जिन्हें अब बताया जाता है कि रिहा किया गया है। जी हां, उत्तराखंड के देहरादून इलाके में 2 कश्मीरी तलबा को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से। उसके बाद ही उनसे पूछताछ की गई है। डीजीपी में केस की जाती मुदाखलत करते हुए पहले जो 2 कश्मीरी है उन्हें गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है पूछताछ के बाद, और माना जाता है कि उन दोनों को अब रिहा किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे है आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात है देहरादून के इलाके से जहां 2 कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया था? बिल्कुल गौहर, उत्तराखंड पुलिस की तरफ से भी अब इसकी तस्दीक कर दी गई है। कश्मीरी तलबा 2 गिरफ्तार बल्कि हिरासत में लिए गए थे कल और 16 घंटे तकरीबन पूछताछ हुई। दरअसल जो जराये से सुबह जानकारी मिली थी, जिसके मुताबिक कि उत्तराखंड पुलिस की तरफ से इन दोनों को उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब कुछ इतलात ऐसी मिली थी उन्हें कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता दिनों जो पुलिस एहलकार की या उससे पहले भी कुछ पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग के दौरान जो है उनकी मौत हुई है। और उसके बाद एक सेल्समैन जो कि एक कश्मीरी पंडित के साथ दुकान पे काम किया करता था, उसे भी निशाना बनाया गया। यानी 24 घंटों के दौरान 2 हलाकतें 3 रोज कबल हुई थी। लगातार हम खबरें नशर कर रहे थे इस हवाले से, और पुलिस एहलकारों और सेल्समैन से जुड़े हुए जो मौत के मामलात थे उनसे जोड़कर देखा जा रहा था कि शायद इन पुलिस एहलकारों की हलाकत का लिंक कहीं ना कहीं उत्तराखंड है। तो देहरादून के अंदर जो प्रेम नगर का इलाका है और इसके अलावा एक और इलाका जहां से इन दोनों जो ये तलबा थे ज़ेरे तालीम है, दोनों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन पुलिस की तरफ से अब अच्छी खबर सुना दी गई है कि दोनों के से जो है वो पूछताछ की गई। तकरीबन 16 घंटे तक पूछताछ हुई और डीजीपी से जिन्हें जाती तौर जिनने इस केस में मुदाखलत की है, जिसके बाद अब इन्हें
तकरीबन 16 घंटे जो पूछताछ हुई उन्हें रिहा कर दिया गया है। फिलहाल इससे ज्यादा किसी तरह की इत्तला मौसूल नहीं हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि इस केस से जोड़कर देखा जा रहा था इन तलबा को, जो कि दोनों उत्तराखंड के देहरादून शहर के अंदर जेर तालीम है। फिलहाल दोनों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन नाम अभी तक जाहिर नहीं किए गए हैं पुलिस जराये की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थे आसिफ रशीद तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां उत्तराखंड के देहरादून इलाके में 2 कश्मीरी तलबा को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के सिलसिले में, जहां सेल्समैन और पुलिस एहलकार की हलाकत को लेकर यह जराये से खबर आ रही है कि उसी मामले को लेकर उनसे पूछताछ की गई थी। तकरीबन 16 घंटों तक उनसे पूछताछ गई और 16 घंटों के बाद ही जो खबर आ रही है कि उन्हें रिहा किया गया है। 2 कश्मीरी तलबा को देहरादून इलाके में गिरफ्तार हिरासत में लिया गया था पूछताछ के सिलसिले में। अब माना जाता है कि दोनों को रिहा किया गया है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के एक वफद ने लाइन अप कंट्रोल का दौरा किया, जहां उन्हें पाकिस्तानी फौज के हुकाम ने LOC के साथ ताजा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। भारत ने इससे कबल OIC से कहा था कि वो मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तबसरों के लिए कुछ लोगों के जरिए अपने मफादात के लिए फोरम का गलत इस्तेमाल होने से दूर रहे। पाक फौज ने एक बयान में कहा है कि वफद में OIC के खुसूसी एलची बराए कश्मीर यूसुफुल दौबी, OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल तारिक अली बख्त और सऊदी अरब, मराकश, सूडान और मालदीव के सीनियर सफारतकार शामिल हैं। उन्हें LOC के चिरिकोट सेक्टर ले जाया गया। फौज ने कहा कि वफद को फौजी हुकाम ने LOC के साथ ताजा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वाज़ेह है कि OIC का वफद एक हफ्ते के दौरे पर इतवार को पाकिस्तान पहुंचा है। वफद ने पाकिस्तान जेर इंतजाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का भी दौरा किया और कई अहम रहनुमाओं से मुलाकात की। गुरु नानक देव के यौम पैदाश के मौके पर हुकूमत ने 17 से 24 नवंबर के दरमियान तकरीबन 1500 सिख यात्रियों का एक वफद पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है। यह जत्था पाकिस्तान में करतारपुर साहब समेत 6 मुकद्दस गुरुद्वारों की यात्रा करेगा। वजारत खारजा के तर्जमान अरिंदम बागची ने एक बाकायदा ब्रीफिंग में पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की पेशकश पर नमानिगारों के सवालात के जवाब में कहा कि करतारपुर राहदारी पर मुसाफिरों की आमद रफ्त मार्च 2020 में वबा की वजह से मुअत्तल कर दी गई थी। अटारी वागा इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के जरिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान जमीनी नकल हरकत बहुत महदूद तरीके से की जा रही है। दोनों फरीक सेहत के रहनुमा खतूत और जवाबित पर अमल पैरा है। तर्जुमान ने कहा कि गुरपुरब की अहमियत और इससे जुड़े लोगों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया है कि तकरीबन 1500 जारीन का जत्था 17 से 24 नवंबर तक अटारी वाघा इंटीग्रेटेड सरहदी चौकी के जरिए पाकिस्तान जाएगा। यह यात्रा भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1974 के तीर्थ स्थानों की यात्रा के 2 तरफा प्रोटोकॉल के तहत हो रही है। यात्रा 6 मुकद्दस गुरुद्वारों दरबार साहब, श्री पंजा साहब, डेरा साहब, श्री नानकाना साहब, श्री करतारपुर साहब और गुरुद्वारा श्री सच्चा सोड़ा का दौरा करेंगे। AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि सरदार पटेल, नेहरू, गांधी और जिन्ना सभी बैरिस्टर थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तकसीम मुसलमानों की वजह से नहीं बल्कि जिन्ना की वजह से हुई है। उस वक्त सिर्फ वही मुसलमान वोट डाल सकते थे जो बासर नवाब या डिग्री होल्डर थे। कांग्रेस और उस वक्त के लीडरान तकसीम के जिम्मेदार थे। मैं चैलेंज करता हूं संघ परिवार के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, या फिर ये समाजवादी पार्टी के जो लोग तारीख को नहीं पढ़ते, भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था। वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी। मुसलमानों को मौरद इल्जाम खड़ा करना भारत के 2 टुकड़े का ये सरासर झूठ है। ये मुसलमानों पर इल्जाम है और मैं इस इल्जाम को नहीं मानता। भारत के अगर 2 टुकड़े हुए तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उसके जिम्मेदार वो तमाम उस वक्त के कायदीन है। हम जिम्मेदार नहीं है।
कभी पाकिस्तान को नहीं माना। अरे हम तो भारत को अपना देश मानते आए हैं। और कोरोना से मुतासर साल 2020 हिंदुस्तानी तलबा की खुदकुशियों के हवाले से बदतरीन साल रहा, जिसमें 12,500 तलबा और तालिबात ने खुदकुशी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में यौमिया 34 तलबा का तनासुब बनता है और हर रियासत में एक से ज्यादा तालिब इल्म ने खुदकुशी की। हुकाम के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले में साल 2020 में तलबा की खुदकुशी के वाक़ात में 21% इजाफा हुआ। 1995 से साल 2020 तक भारत में 1,80,000 तलबा खुदकुशी कर चुके हैं। इस हवाले से 2020 सबसे बदतरीन साल रहा। हालांकि इस साल कोरोना की वजह से तालीमी इदारे बंद थे और इम्तिहानात का दबाव भी न था, क्योंकि बेशतर तलबा को बगैर इम्तिहानी अगली क्लासों में तरक्की दी गई है। इसके बावजूद ये सूरत-ए-हाल संगीन है। साल 2020 में 12,500 में से 53% तलबा का ताल्लुक 6 रियासतों से है, जिनमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में अच्छे तालीमी इदारों में दाखिले की दौड़, बेहतर तालीमी कारकर्दगी और बेहतरीन नौकरी मिलने की ख्वाहिश के बोझ तले दबकर तलबा की खुदकुशी के वाक़ात में इजाफा हो रहा है। एलजी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो अहम रेवेन्यू रिकॉर्ड की गुमशुदगी की निशानदेही करे और मुनासिब से केस दर्ज कराए। सूबाई कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर की जानिब से गुज़श्ता दिनों एसडीएम जम्मू साउथ को तहसील बाहू में संजवन और चिवड़ारी इलाकों के माल से मुत्तलिक अवामी नौयत के अहम दस्तावेजात के गायब होने पर एफआईआर दर्ज करने की हिदायत के बाद कमिश्नर सेक्रेटरी महकमे माल विजय कुमार बधूरी ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत की गई कि वो मुकर्ररा कारकर्दगी पर गुमशुदा रेवेन्यू रिकॉर्ड की तफसीलात फराम करे और इसके जिम्मेदार अफसरान और एहलकारों की डिप्टी कमिश्नर के जरिए सही तौर पर तस्दीक शुदा तफसीलात फराम करे। हुक्मनामे में कहा गया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम और पटवारियों के रिकॉर्ड से कुछ अहम रेवेन्यू दस्तावेजात और इक्तिसाबात जैसे रिकॉर्ड ऑफ राइटर्स, जमाबंदियां, गिरदवारियां, लक्ष्य के गायब होने को संजीदगी से लिया गया। उन्होंने खबरदार किया कि पटवारियों या दीगर रेवेन्यू अफसरों और एहलकारों के रिकॉर्ड से रेवेन्यू का रिकॉर्ड गायब होना एक मुजरिमाना जुर्म है जो मिसाली कार्रवाई की लायक है। जम्मू खिते में डेंगू के 1247 केस सामने आए हैं, जिसमें ज्यादातर केस 734 जिले के शहरी रिहायशी इलाकों से है। महकमे सेहत के एक ओहदेदार का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ ही इजाफा जारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी मुतासर रिहायशी इलाकों जैसे भगवती नगर, सरवाल, न्यू प्लाट, रेशमगढ़ कॉलोनी में स्प्रे करने के लिए इनके साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जम्मू जिला में उन्होंने डेंगू के तकरीबन 734 केस रिकॉर्ड किए हैं, जो कि खिते में सबसे ज्यादा है। पूरे खिते में उनके पास 1247 केस हैं। उन्होंने कहा कि केस ज्यादातर अजला से आए हैं, लेकिन ज्यादातर केस इलाके के मैदानी इलाकों से आए हैं। उनका कहना था कि कठुआ में डेंगू के 229, सांभा में 98 केस और उधमपुर में डेंगू के 89 केस शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि मुतलका महकमे ने डेंगू के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए हिदायत के मुताबिक तमाम कोशिशें की हैं, ताहम उन्होंने डेंगू के फैलाव पर काबू पाने के लिए अवाम से ताउन की ख्वाहिश की है। हुकाम का मजीद कहना है कि जम्मू शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों, खासतौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बख्शी नगर में डेंगू के मरीजों के लिए 155 से ज्यादा बिस्तर खुसूसी तौर पर दस्तियाब कराए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत से मामलात में खानदान डेंगू से मुतासर होते हैं और ये लोगों पर मुनहसर है कि वो सफाई को मद्देनजर रखते हुए अपने घर या बाहर पानी जमा न होने दें। नई दिल्ली में मौसम सरमा के शुरू होते ही फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा होना शुरू हो गया है। मौसम सरमा के शुरू होते ही फिजाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा होना शुरू हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि फिजाई आलूदगी की सतह में इजाफे की बड़ी वजह हरियाणा और उत्तर प्रदेश की रियासतों में किसानों की तरफ से पराली जलाना है। ताम दिल्ली हुकूमत के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की हुकूमतों को भी पराली जलाने पर काबू पाने के लिए कोई नई हिकमत अमली तरतीब देनी होगी, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मजबूरी है, निकलना पड़ रहा है और ना चाहते हुए भी निकलना पड़ रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे पराली वगैरह जल रही है, हर साल बात होती है पराली की,
लेकिन हमारे हिसाब से उस पर ज़्यादा कुछ किया नहीं जा रहा। और फिर धूल मिट्टी इतनी उड़ती है इस टाइम जो कहीं बाहर तो जा नहीं पाती है, तो उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। सभी लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम। पहले तो ठीक हो गया था, दिवाली पे जब से पटाखे फोड़े हैं जब से कुछ ज़्यादा हो गया, और तो कुछ दिन से पटाखे फूटने लग रहे हैं दिवाली के बाद से, तो और हो रहा है। बाकी तो फिर पहले तो ठीक ही हो गया था। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बठाधुरिया में तिबी सहूलियात के फुकदान की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि पीएचसी में तिबी सहूलियात की कमी के साथ साथ एम्बुलेंस न होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पीएचसी में तैनात डॉक्टरों का कहना है कि एम्बुलेंस न होने की सूरत में उन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से एम्बुलेंस मंगवानी पड़ती है, जिसमें काफी वक्त लग जाता है। उधर सरपंच ने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए एक एम्बुलेंस वक्फ की जाए ताकि मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। प्रॉब्लम की बात यह है कि एम्बुलेंस हमारे पास पिछले कई सालों से नहीं है। बीच में हमारे पास एम्बुलेंस आई भी एक, वहाँ से वो वापस उन्होंने मंगवाई जम्मू गैरेज में, उसके बाद हमारे पास वो एम्बुलेंस वापस नहीं आई। एक एम्बुलेंस हमारे पास पड़ी है, बड़े मतलब पुराने वो टाइम से, तकरीबन 2-3 साल से वो खराब पड़ी है। अब अगर हमें यहाँ एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाती है तो या तो हमें मेंटर से मंगानी पड़ती है 108 पर कॉल करके, या सुरनकोट से, या मेंटर से, या अपना दारुगुन से। बट इस नेशनल हाईवे पर हमारे पास एम्बुलेंस इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो इसमें तो काफी समय लगता होगा। समय तो सर लग ही जाता है, नेचुरली टाइम तो लगता है उसमें। तो यहाँ एम्बुलेंस की जरूरत है इस वक्त। मेरा नाम अब्दुल करीम है, यहाँ का सरपंच हूँ। यहाँ पर हमारे पीएचसी है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो बहुत पुराना है। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ पर ये नेशनल हाईवे पर है और बीची से लेकर सुरनकोट तक ये जितना एरिया है ये इसी के साथ जुड़ा है, और 8-9 पंचायतें में इस पीएचसी के साथ जुड़ी हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस ना होने की वजह से, क्योंकि हर वक्त ये देखो इसको हालात कैसे हैं, और कोई बीमार हो जाता है ऐसे हालात में, तो एम्बुलेंस के बगैर कहाँ कोई ले जाए पेशेंट को। तो हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की है कि हमारी एम्बुलेंस यहाँ पहले थी, जम्मू ले गए थे, वो वापस नहीं की, उस एम्बुलेंस को फौरन वापस किया जाए और हमें यहाँ पर एम्बुलेंस। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।